वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप के समर 2018 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को स्लाइटली अमेंड किया गया है फॉर कैफ लेवल एग्जाम्स। तो डायरेक्टर ऑफ पाइनियर शिपिंग लिमिटेड पीएसएल हैव डिसाइडेड टू इशू क्लास बी ऑर्डिनरी शेयर्स व्हिच वुड हैव डिफरेंट राइट्स and would be issued to a group of investors. The existing paid up capital will be classified as class A share, यानी जो कंपनी में एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर हैं वो एक ही टाइप के होंगे, उनका नाम बदल के क्लास ए रख दिया जाएगा। और कंपनी जो न्यू शेयर इशू करेगी उनको वो नाम देना चाहते हैं क्लास बी का, और उसमें राइट्स डिफरेंट होंगे। इसका मतलब है कि वो वैसे भी डिफरेंट क्लास होगी क्योंकि एक क्लास के अंदर तो डिफरेंट राइट्स हो नहीं सकते। अब ये सिंपल सा एक सिनेरियो है, इसमें दो बातें पूछी हुई हैं। पहली तो ये कि वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन क्या होगी रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ क्लास बी शेयर्स। दूसरी ये कि नेचर ऑफ वेरिएशन इन द राइट्स और प्रिविलेजेस जो हो सकती है डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स में वो क्या हो सकती है। तो पहले तो हम इसी पार्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे, जबकि इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है, उसकी तरफ हम बाद में चलते हैं। पहले हम पार्ट ए के ऊपर बात करते हैं। वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ क्लास बी शेयर। तो क्या डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन इसमें वैलिड होगी? तो उसमें कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो मोर देन वन काइंड ऑफ शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में इशू कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन तभी वैलिड होगी अगर ये बात स्पेसिफिकली कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड हो। यानी कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के अंदर ये क्लास और काइंड वगैरह मेंशन हो। अगर ये मेंशन होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो फिर नहीं कर सकते। और अगर मेंशन नहीं है तो इसको एक तरीक़ेकार है, वो ये है कि आप आर्टिकल्स और मेमोरेंडम की अल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो चेंज कर लें और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के थ्रू अलाउ कर दें, और उसके बाद अगर डायरेक्टर्स इशू करेंगे तो वो वैलिड होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ वेरिएशन राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स में हो सकती है वो कैसी हो सकती है। तो इसमें बेसिकली हम तीन किस्म की राइट्स एंड प्रिविलेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये कि डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू हो, फेस वैल्यू के से डिफरेंट हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए वोटिंग राइट्स हों, या बिल्कुल ही नो वोटिंग राइट्स हों। तो डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। फिर डिविडेंड राइट इशू, बोनस इशू, नोटिस ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग्स जो मेंबर्स की होती हैं उनके लिए डिफरेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। तो डिफरेंट राइट्स फॉर इंटाइटलमेंट हो सकते हैं फॉर डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग वगैरह। फिर राइट्स एंड प्रिविलेजेस का जो है ना पीरियड भी डिफरेंट हो सकता है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो, लिमिटेड स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो। तो ये फर्क डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन बेसिस पर जो क्लास ऑफ शेयर्स हैं और काइंड ऑफ शेयर्स हैं वो डिफरेंशिएट की जाती हैं, जैसे हम ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को करते हैं। और जैसे इस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी शेयर्स की फर्दर क्लासेस हैं, जैसे क्लास ए और क्लास बी। तो ये फर्स्ट पार्ट ए और बी का आंसर हो गया। अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अहमद एंड फराज होल्डिंग 9% एंड 10% शेयर होल्डिंग। तो ये शेयर होल्डिंग जो बनती है इनकी वो बनती है 19%। respectively do not agree with the issuance of class B shares as in their opinion this would adversely affect their interest. Though a majority of the members are in favor of the resolution. मेजॉरिटी फेवर में ये 19% के शेयर होल्डर्स हैं अहमद और फराज, और ये चाहते हैं कि रेजोल्यूशन पास ना हो। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन विच अहमद एंड फराज शुड टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। तो बेसिकली इनको जो अगर यहाँ पर देखें तो ये कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी रेजोल्यूशन पास हो तो ये कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट में अप्लाई करने के लिए दो क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। पहला क्राइटेरिया तो यही है कि एप्लीकेशन जो दी जाए वो कोर्ट में दी जाए। दूसरा ये कि एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, इनकी तो 10% से ज़्यादा है। और टाइम लिमिट है कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। तो मोर देन 10% शेयर होल्डिंग ऑलरेडी है, एटलीस्ट 10% चाहिए होती है, इनके पास तो 10% से काफ़ी ज़्यादा है। 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है और कोर्ट में करनी है कि वो उस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दें, एनल कर दें। लेकिन कोर्ट से फेवरेबल डिसीजन लेने के लिए इन्हें दो में से एक बात साबित करनी पड़ेगी। एक तो ये कि या तो कंपनी ने कुछ ऐसे फैक्ट्स इनसे छुपाए थे
जो अगर शेयर होल्डर से ना छुपाए जाते तो रेजोल्यूशन पास ना होती, जो कि यहाँ पर सीन नहीं लग रहा। और दूसरा ये कि केस को देखते हुए कि जो क्लास ए के शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ अनफेयरली प्रेजुडिस हो जाएगा, यानी उनके लिए डेट्रीमेंटल होगा, हार्मफुल होगी, इस वेरिएशन का उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो कि इन लोगों का मेन पॉइंट है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होंगे। तो कोर्ट में अगर ये इस पॉइंट पर कन्विंस कर लेते हैं तो कोर्ट इनकी मुताबिक डिसीजन दे देगी और रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाएगी और अमेंडमेंट नहीं हो पाएगी, अल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, तो वेरिएशन इन क्लास राइट इस तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।